हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम बात करते हैं हेनरी का नियम, जो एग्जाम के थ्रू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में हमने क्या भर दिया है, विलायक भर दिया है। इसमें जो भी चीजें हम घोलेंगे उसे कहेंगे विलेय। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो स्थिर ताप पर, यानी कि इसका टेम्परेचर हमारा फिक्स रहेगा, कोई ये नहीं रहेगा। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस का जल में घुलनशील विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप गैस का जल में घुलनशील, यानी कि किसी गैस को हम जल में घुलने पर उसके विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती होता है, अर्थात यम प्रोपोर्शनल P। अब यम बराबर क्या हो जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, KH इंटू P। इसी को कहते हैं हेनरी का नियतांक, जहां यम बराबर विलेय का वाष्प दाब, विलेय का यम बराबर विलेय का घुलनशील KH इक्वल टू क्या है, हेनरी नियतांक। हेनरी नियतांक भी क्या है, विलेय पदार्थ का वाष्प दाब। तो ये हमारा हो गया हेनरी का नियम, यानी कि स्थिर ताप पर गैस का जल में घुलनशीलता विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। अब बात करते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। तो पहला ये बात करता है, पॉइंट बताता है, हेनरी के नियम की सीमाएं जो हैं, ये जो होता है अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील विलयन किसे कहते हैं, जो ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना किया जा सके, जैसे हो गया यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, अर्थात ये उदासीन होते हैं, या इन्हीं को अपनी भाषा में कहा जाए ये होते अनअपघट्य। तो पहली बात हो गई कि यह अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। दूसरी चीज, हेनरी का नियम तनु विलयन पर लागू होता है। ये जो होता है ये तनु विलयन पर लागू होता है। तीसरी चीज ये है कि हेनरी का नियम आदर्श विलयन पर लागू होता है। आदर्श विलयन मतलब हमारा आइडियल सॉल्यूशन। चौथी बात है कि हेनरी का नियम जो है ये हमारा ऐसे विलेय पदार्थ पे लागू होता है जो विलयन में वियोजित नहीं होते, अर्थात विलयन में नहीं टूटते हैं। तो ये हमारे हो गए हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम का उपयोग। तो हेनरी के नियम का उपयोग सबसे पहले हम करते हैं पेयजल में, यानी कि आपका पेयजल में, यानी कि शुद्ध जल में, पीने के में।
दूसरा चीज होता है इसका पर्वतारोधी। पर्वतारोधी मतलब होते हैं कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो वहां पर हेनरी का नियम का प्रयोग करते हैं हम। तीसरी चीज ये है कि हेनरी का नियम का उपयोग गोताखोरों को, अर्थात समुद्री में जब गोताखोर लोग पता लगाते हैं तो वहां पर ये प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।